ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 15 जनवरी की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं। जी। कल 14 तारीख संक्रांति खूब धूमधाम से मनाई सभी ने। पंजाब जोन आया हुआ है तो सबने खूब एंजॉय किया कल शांति वन में। और आज बाबा खास बोल रहे कि बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। तो बाबा ने खास पाल भाई स्वच्छ बुद्धि बनाने की बात कही। तो बुद्धि को स्वच्छ करना, इसके ऊपर थोड़ा बताइए कैसे बुद्धि स्वच्छ होगी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 15 जनवरी 2025 जी की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए बाबा बोला, बाबा आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। स्वच्छ बुद्धि जी। आत्मा के जो 3 ऑर्गन्स है, मन बुद्धि संस्कार जी, सारा खेल बुद्धि का है। जब बुद्धि में ही कचरा भरता है और बुद्धि ही स्वच्छ होता है। लेकिन माध्यम क्या है? मन है। मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, संकल्प शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे बुद्धि भी शुद्ध होती जाती है। तो इसीलिए बाबा आकर के हमारे संकल्पों को स्वच्छ शुद्ध बनाता है तो बुद्धि भी स्वच्छ बनती है। तो यहाँ पर स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, मलिच्छ बुद्धि। तो स्वच्छ बुद्धि, पारस बुद्धि बाबा बनाता है जी। और तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, मलिच्छ बुद्धि रावण बनाता है। तो शिव जब कल्प का अंत समय होता है, अर्थात मनुष्य को तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि देवता बनना होता है, तब बाबा आ करके हम आत्माओं की बुद्धि को स्वच्छ बनाता है। तो फिर बाबा ने कहा जब आप स्वच्छ बन जाएंगे तब तुम देवता बन सकेंगे जी। क्योंकि अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर से नया चक्र शुरू होने वाला है। तो उस दुनिया में हम होंगे तो मनुष्य और हमारे संस्कार देवता ही होंगे जी। अभी संस्कार परिवर्तन, अगर बुद्धि तुच्छ थी, पत्थर बुद्धि थी तो मनुष्य बन गए। स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि जब बन जाएगी तो हम देवता बन जाएंगे। बिल्कुल, बुद्धि का ही खेल है सारा। जी बिल्कुल जी। इसलिए वह बुद्धि को स्वच्छ बनाता है। तो प्रश्न है पाल भाई आज की मुरली का, इस ड्रामा का बना बनाया ड्रामा ये बाबा बोलता है, तो इस ड्रामा का जो प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता इस प्लान से? तो कौन सा ऐसा प्लान है जो बाबा भी नहीं छूट सकते? बाबा ने कहा, बाबा जो है जी, ड्रामा में ऐसा प्लान बना हुआ है जी, हर कल्प बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है जी। जो बच्चे उसके पतित, दुखी, जी, अशांत, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं जी, इस कारण दुखी हो गए हैं। इसलिए दुखी बच्चों को सुखी बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता है। ये वर्ल्ड व्हील ड्रामा में बाबा का पार्ट बना ही हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। बिल्कुल सही। तो बाबा का पार्ट है पति दुनिया को पावन बना के नई दुनिया लाना, सुख देना। क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। तो बाबा को भी तरस पड़ता है, रहम पड़ता है कि मैं जाऊं बच्चों को इस दुखों के बंधन से जी छुटा करके सुख के दुनिया में ले चलूं। बिल्कुल ठीक। दूसरा क्वेश्चन है पाल भाई, पढ़ाने वाले बाप का मुख्य विशेषताएं क्या है? जो पढ़ाने वाले बाप है परमपिता परमात्मा, तो बाबा की मुख्य विशेषता बाबा क्या, आज बताइए वो कौन सी विशेषता है? आज बाबा ने मुख्य विशेषता में निरहंकारिता को बताया है। जी। बाबा ने कहा बाप बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। जी। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। मतलब बाबा निरहंकारी कैसे है? जी। जैसे हम लोग निरहंकारी कैसे, बाबा जैसे बोलता है ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, 3 शब्द जब बाबा फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर चुका था, 3 शिक्षाएं खास। हाँ,
तो ये निरहंकारी शब्द है। निरहंकारी वही व्यक्ति रह सकता है जो अपने आप को निमित्त समझेगा। जी। अगर वो अपने आप को मालिक समझेगा तो निरहंकारी नहीं रह सकता। तो बाबा कितना निरहंकारी है। भगवान इस सृष्टि का मालिक, परमपिता परमात्मा, सृष्टि के सर्व आत्माओं का पिता, अपने आप को बोलता है मैं निमित्त हूँ जी, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए। स्वर्ग का मालिक हम बच्चों को बनाने आता है। खुद मालिक होके बोलता मैं खुद निरंकारी बन के बोलता, ओबीडियंट सर्वेंट वो कई बार बोलता है, धोबी हो। हाँ, ओबीडियंट सर्वेंट। तो बोलता है इस पतित दुनिया को पावन दुनिया स्वर्ग बनाने के मैं निमित्त हूँ, इसलिए पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जी। इस समय बनाते हैं हमको स्वर्ग का मालिक। फिर बाबा कहता है द्वापर में आप मेरे लिए सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा कहता है जी सोमनाथ के मंदिर में सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, हमको स्वर्ग का, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम हमारे लिए मंदिर बनाते हो। इस तरह से बाबा ने आज कहा है जी। पाल भाई, आज खास बाबा ने धारणा सार में माया के लिए खास ये दिया है, डायरेक्शन दिया है जी, कि माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो इसके ऊपर बाबा ने थोड़ा समझाया, थोड़ा क्लियर कीजिए बात। जैसे शिव बाबा जी 1936-37 में जब इस धरा पर आए जी, स्वर्ग की स्थापना के निमित्त, तो जैसे बाबा मनुष्य आत्माओं को, जैसे बाबा बोलता है, ये बाबा के बच्चे ही माया के होलसेल ग्राहक थे। क्यों होलसेल ग्राहक थे? द्वापर में सबसे पहला ग्राहक माया के बाबा के बच्चे ही थे, बच्चे यही होलसेल ग्राहक थे। अन्य धर्म की आत्माएं तो बाद में आई, उसके चिल्लर ग्राहक है, लेकिन होलसेल ग्राहक शुरू के मुख्य ग्राहक बाबा के बच्चे थे। जब बाबा के बच्चे बाबा की तरफ आने लगे, फिर ये माया अपना रूप दिखाना शुरू किया। उसके बाद सारे साइंस के आविष्कार होने लगे। तो बाबा बोलता है ये सब माया का पंप है। पंप माना चमक धमकवान दुनिया है, बहुत फैसिलिटी वाली दुनिया है, बहुत कुछ है दुनिया में। हाँ, तो मन को आकर्षित करती, इसके बारे में बाबा ने खास हाँ, तो इससे बाबा ने कहा अभी अपना आवश्यकता की चीजें हैं तो उतना यूज करो, बाकी उसमें डूबो नहीं, अर्थात मुख मोड़ लो। बोलता है सदा इसी खुशी में, रोमांच में खड़े हो कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम अर्थात देवताएं जी, अभी हम पुरुषोत्तम बनते, इसी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि पुरुषोत्तम भी बन रहे हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, कौन हमें पढ़ा रहा है। तो इस तरह से बाबा ने कहा जी। दूसरे पॉइंट में बाबा ने पाल भाई खास विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए पवित्रता के ऊपर बोला है, तो इसके ऊपर क्लियर कीजिए। बाबा ने आज कहा विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए जी सिर्फ पवित्र बनना है। बाबा छोटी सी बात बोलता है, क्योंकि स्वयं संपूर्ण पवित्र है ना, उसके लिए छोटी सी बात है। हम लोग देहभान में आकर के पतित बन गए हैं, तो पतितपना का संस्कार हो गया है, हम लोगों के लिए भारी लगता है। पूरा एक जन्म लगता है हमको पवित्र बनने में। बाबा बोलता है सिर्फ पवित्र बनना है और कुछ नहीं करना है। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। तो पवित्रता मीन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचारी, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र है। संकल्प बोल कर्म, संकल्प। उस दिन बाबा ने बोला ना, दृष्टि आत्मिक हो, आत्मा देखो या फरिश्ता रूप में देखो। फरिश्ता नहीं बना है तो भी फरिश्ता। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, दातापन की भावना, कल्याण की भावना हो। कर्म से सबको संबंध संपर्क दो, स्नेह दो, जो सुख दो सुख लो। ये पवित्रता का ये परिभाषा है। फिर बाबा ने कहा बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। निरहंकारी बन सेवा करनी है। जब तक निमित्त भाव नहीं होगा, जैसे बाप निरहंकारी है, निमित्त भाव के अनुसार सेवा किया। ब्रह्मा बाप हमारे सामने कैसा था? मैं निमित्त हूँ जी,
उसका यज्ञ है। ये शरीर भी दे दिया मैंने, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। वैसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है जी, ब्रह्मा बाप समान। बिल्कुल। तो हमें भी बाप को देखते हुए, जैसे बाप अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तन मन धन जन, समय श्वास संकल्प सब कुछ स्वाहा किया, सबके प्रति निमित्त, मैं निमित्त हूँ। श्वास भी बाबा का है, संकल्प भी बाबा का है। ऐसे जब भाव रहेगा तब हम निरहंकारी बन सकेंगे, फिर सेवा कर सकेंगे। जी, पाल भाई आज वरदान में बहुत अच्छी बात की बाबा ने जी। सब किनारों से कैसे हम छुटे जी, और कैसे एक बाप से रिश्ता रखे और कैसे फरिश्ता बने, इसके ऊपर वरदान है। थोड़ा डिटेल बताएंगे वरदान। बाबा ने आज वरदान में बोला, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले। जी, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भाव। जी, बाबा जैसे हलवे का एक उदाहरण देता है। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा बात आगे की लाइन। तो इंटरनल अपने आप किनारा हट जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पर बाबा ने कहा, जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, सिर्फ संकल्प से नहीं, बोल से नहीं, वृत्ति, जी, हमारी वृत्ति बन जाए, वृत्ति से किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, बिल्कुल, जब गहराई बात में, जब सब बंधनों से अंदर वृत्ति से किनारा हो जाए, वृत्ति में किसी से लगाव ही ना हो इंटरनल, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। जी। अभी तो मान लीजिए हम बाहर सेफ रह गए, किनारे करके चले गए, इससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, संबंधों से तोड़ दिए, लेकिन अंदर वृत्ति, जैसे सन्यासियों का बाबा उदाहरण देता है, अपना घर का नाम नहीं बताएंगे, कहाँ से। बाबा के लिए कोई बता रहा था कल परसों क्लास में कि बाबा अंतिम समय ऐसी स्टेज थे ना, बाबा जब फरिश्ता बनाना बाबा, तो बाबा बात भी करते थे लेकिन ऐसे लगते थे जैसे उपराम है, बस सार रूप में सुनते थे, डिटेल नहीं सुनते, बच्चे वो सार में सुना दो, सुनते थे, सब कारोबार भी करते लेकिन उपराम अवस्था में ऐसे नहीं। जैसे साधु संत होते हैं लौकिक दुनिया में, जी, कपड़ा बदल लिए, ड्रेस बदल लिए, स्थान बदल लिए, कोई पूछेगा कहाँ से आए हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन बुद्धि में तो है, वृत्ति में तो है उसकी, वहां लगाव तो होती है। तो बाबा ने वही कहा, जब सब बंधन, समय श्वास संकल्प देह के संबंध, पदार्थ व्यक्ति वस्तु वैभव, सभी बंधनों से वृत्ति से किनारा हो जाए, अर्थात अविद्या हो जाए इंटरनल। हाँ, जब किसी में भी लगाव ना हो तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना यही ठिकाना है। जी, साक्षात ब्रह्मा बाबा मम्मा, एक के साथ सर्व रिश्ता, एक बाप दूसरा, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। जी, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है, अंतिम फरिश्ता जीवन। ये जीवन ही हमारा फरिश्ता जीवन, फरिश्ता जीवन, बिल्कुल। तब ये फरिश्ता जीवन की जो मंजिल है हमारी मंजिल क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हमारा जीवन इसी जीवन में फरिश्ता जीवन हो जाए, ये हमारी मंजिल है। जी, देवता तो हम अगले जन्म में बनेंगे, इस देह को त्याग कर लेकिन इसी जीवन में, इसी शरीर में हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता जीवन ही हमारा मंजिल है। तो बाबा ने कहा, सर्व रिश्ते एक के साथ निभाएंगे, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। जी, बिल्कुल। इसमें तीन बातें होती हैं, एक तो प्यार होता है, एक प्रेम होता है, एक स्नेह होता है। जी, रूहानी प्यार भी होता है, रूहानी प्रेम भी होता है, रूहानी स्नेह। लेकिन स्नेह निराकारी अवस्था है। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप से कहो, निराकार आत्माओं से स्नेह कर रहा हूँ। अगर मैं रूहानी स्नेह कर रहा हूँ, जो ग्लानि करने वाला है, तो रूह से आपका शुभ संकल्प जाएगा, तो ग्लानि करने वाला भी आपका मित्र बन जाएगा। स्नेह ऐसा चुंबक है। इसमें तीन बातें होती है। स्नेह मतलब प्यार में भी तीन, ऐसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, तीन बातें हैं। वैसे इसमें स्नेह, प्रेम, प्यार।
प्यार छोटों के प्रति होता है, प्रेम बराबर में होता है, प्रेम बराबर वालों के साथ होता है, और स्नेह जो है रूहानी होता है जी। वैसे ही घृणा छोटों के साथ करते हैं। घृणा जो क्रोध के वश होते हैं वो घृणा छोटों के साथ करते हैं। ईर्ष्या बराबर वाले के साथ होते हैं। जैसे दो आदमी एक साथ पढ़े, एक आदमी आगे बढ़ गया, एक वहीं रुक गया, तो उसके साथ ईर्ष्या होगा। दोनों एक साथ पढ़ते थे, ये आगे बढ़ गया, मैं वहीं रह गया। और द्वेष भावना अपने से बड़े के साथ होती है। जैसे वो व्यक्ति ऑर्डर मार रहा है, बार बार ऑर्डर मार रहा है, ये करो वो करो, मैं यहाँ से आया फिर तुरंत बोला यहाँ जाऊंगा, तो फिर वो द्वेष भावना पैदा होती है। वैसे ही प्यार, प्रेम, स्नेह, ये तीनों बातें होती है। तो स्नेह रूहानी है। जहाँ स्नेह है तो स्नेह ऐसा चुंबक का काम करता है जो ग्लानि करने वाला, जो निंदा करने वाला है, उसको भी समीप ले आता है, अर्थात शुभ चिंतक बना देता है। ठीक है भाई साहब, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।